मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बोलेरो कार की टक्कर से बाइक सवार दादी नाती घायल हो गए। बाइक चालक हेलमेट लगाया था। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भरथना उसरहार मार्ग पर स्थित उमर सेंडा नहर पुल के नजदीक शुक्रवार की दोपहर 12:30 बजे करीब भरथना की तरफ से अपने गांव चंद्रपुरा की ओर जा रहा बाइक चालक शैलेंद्र कुमार उम्र 21 वर्ष पुत्र राकेश कुमार पीछे बैठी उसकी दादी श्रीदेवी 70 वर्षीय पत्नी दुलारे लाल को सामने की दिशा से आ रही बोलेरो कार की टक्कर से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस से दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को सैफई अस्पताल रेफर किया गया है। सर, अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट आया है अस्पताल में, कैसी हालत है अभी मरीज की? मरीज वैसे तो स्टेबल है मगर फ्रैक्चर है उसको दाहिनी टांग में काफ़ी ज़्यादा, मतलब हड्डी अलग हो गई अपनी जगह से, तो उसके लिए उसको रेफ़र किया गया है जी सफाई के लिए। सर, 2 लोग थे उसमें एक्सीडेंट के दौरान और माता जी को भी फ्रैक्चर है हाथ में और वैसे स्टेबल हैं दोनों, ऐसे कोई गंभीर स्थिति नहीं है मगर फ्रैक्चर के लिए उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसके उनको रेफर किया गया है। थैंक यू। हंडिया तहसील क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन टीके को प्रभावी बताया है। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में चल रहे कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं कोटवारों को कोरोना वैक्सीन का टीका हंडिया बीएमओ डॉक्टर सुधीर चौधरी की निगरानी में लगाया गया। सर्वप्रथम हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सर्वप्रथम कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के टीके से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ राजस्व विभाग के कोटवारों को लग चुका है। आज 2-3 बचे थे, वो भी उनको भी लग गया है। समस्त पटवारियों को लग गया है और मुझे भी लग गया, मेरे पूरे स्टाफ को लग गया है। किसी को कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है और सभी अपने काम में हैं कि कोई वैसे मिथक धारणा थी कि बुखार आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने आज लगाया है और मैं सुरक्षित हूँ, मेरा पूरा राजस्व परिवार सुरक्षित है। उसके साथ साथ हमारे पुलिस प्रशासन भी है, उन लोगों से भी चर्चा की गई तो सभी ने लगवाया और सभी लगवाने के लिए तैयार हैं और सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगवाना चाहिए और जिससे हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। सर, पहले चरण में भी कितने लोगों को टीकाकरण किया गया है? पहले चरण में 346 लोगों को टीकाकरण करा गया है, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी और हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी थे। सभी लोग सुरक्षित है या किसी को कोई परेशानी आई है? सब लोग एकदम सुरक्षित, किसी को कोई भी रिएक्शन नहीं है और मेरे हिसाब से टीका बहुत ज़्यादा सेफ है, सभी को लगाना चाहिए। सिवनी मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में शुक्रवार को जिला सिवनी के सहकारी समिति के कर्मचारियों ने बंसीलाल ठाकुर की अध्यक्षता में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर पंडित शास्त्री जी द्वारा सर्वप्रथम भगवान गणेश की विधिवत पूजन अर्चन कराकर उच्चारित वेद मंत्रों के साथ कर्मचारियों को यज्ञ में आहुतियां दिलवाई। विदित हो कि विगत 9 दिवस से प्रदेश के 55,000 सहकारी समिति कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं। इसी के तहत सिवनी जिले के भी समस्त सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल कर्मचारी प्रतिदिन तमाम प्रकार के प्रदर्शन करते हुए विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई सिवनी आज विगत 9 दिन से हड़ताल चल रही है और आज जिला संघ के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों और नेतागणों से हमने अपील की है और भगवान से प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि दे ताकि हमारी जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। 17 तारीख तक के हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 18 तारीख को
पूरे 52 जिले भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। और 18 तारीख को और 19 तारीख को आत्मदाह और चक्का जाम का आयोजन किया जाएगा। उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं उसे अतिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि हम कर्मचारियों का भला हो सके। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल आज एक दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे। आ जाओ सामने, आ जाओ आप सामने, आ जाओ सामने, जहां वे पन्ना जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए और उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। इसके बाद वो जनपद कार्यालय में स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उनका तुलादान किया गया। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ व अर्ध धुमक्कड़ जनजाति का मैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री हूं, इसलिए अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की गई है। मैं मुलाकात करने आ गया था। कलेक्ट्रेट में छोटी सी समीक्षा बैठक हुई है। तो पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ के स्वतंत्र प्रभार का मैं मंत्री हूँ, उस नाते विभागीय समीक्षा किया हूँ। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास की भी कुछ समीक्षा बैठक हुई है। उसमें सभी अधिकारियों को कि अक्षर से जो योजनाएं हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ज़मीन पर उतारें और सीधे जनता जनार्दन को उसको लाभ मिले। नहीं, उसमें देखिए जांच टीम बना दी है हमारे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने। कोई भी गड़बड़ी होती है तो कलेक्टर साहब, जिला पंचायत के सीओ साहब, आरईएस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जनपद पंचायत के सीओ और 2 गणमान्य नागरिक जिनको कलेक्टर अधिकृत करेंगे वो जांच करेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओबीसी का आरक्षण अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और हाई कोर्ट के जो महाधिवक्ता हैं तुषार मेहता वो भी आते हैं। जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के महाधिवक्ता हैं पुष्पेंद्र कौरव जी लगातार उसमें जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में जब भी फैसला हो सरकार का सकारात्मक रिपोर्ट जाएगी और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने के प्रयास में है सरकार। सबसे बड़ी दिक्कत भाई साहब एक ठिक यह है कि जो इंजीनियर पन्ना जनपद में हैं वो सब जितने इंजीनियर हैं, एक नहीं सब इंजीनियर अपने अपने वेंडर बनाए हुए हैं। वेंडर के माध्यम से ये लोग कमीशन लेते हैं। इसलिए पन्ना जनपद में तो यदि उनसे सेक्रेटरियों से किसी लेते होते तो आज तक वे सभी लोग लोकायुक्त में आधे फंस जाते, लेकिन वे पहले अपना वेंडर कटवाते हैं। वेंडर में जैसे पैसा जाता है उसे वेंडर से अपनी कमीशन लेते हैं, एक नहीं सभी लोग। और कई शिकायतें मैंने खुद सेम की शिकायतें की हैं। अभी सकरिया ग्राम पंचायत की 45 लाख गमन की है, जो कि वहाँ पर खखरी नहीं है, दूसरी जगह खखरी दर्शाई गई है, दूसरी जगह बताई गई है। लेकिन मैंने मंत्री जी से भी लिखवाया है, कलेक्टर साहब को दे के आया हूँ। आज 4-5 माह हो गए, जो 5 माह से कोई जांच नहीं हुई है। अच्छा, किस प्रकार की इनका काम होता है और क्या करते हैं ये? इंजीनियर काम मूल्यांकन करना है, लेकिन मूल्यांकन नहीं करते हैं। जो पहले अपना मूल्यांकन करते हैं, बाद में ग्राम पंचायत का मूल्यांकन करते हैं। रोहनिया ग्राम पंचायत में किस तरह से भ्रष्टाचार किया? वहाँ तो रोहनिया पंचायत में तो मैं भी देख आया हूँ, जो कि 2 साल 3 साल की बिल्डिंग जर्जर बनी हुई लग रहा है कि जो 20 साल और 25 साल की बिल्डिंग है। अच्छा, मूल्यांकन के काम में किस प्रकार से ये लोग जो है, आपका आरोप है कि ये लोग जो पैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस प्रकार से क्या प्रक्रिया है? इनकी बस वही प्रक्रिया है भाई, जब वेंडर के हिसाब से लेते हैं। बिल कहाँ लगाते हैं? बिल जी अपने इसी जनपद में लगाते हैं और अपना जो वेंडर जो बनाते हैं वो उनका खास आदमी होता है। यदि उस बिल का देखा जाए कि उस बिल के पास कभी भी मटेरियल हो तो उस बिल के पास जो बिल लगाते हैं उसके पास मटेरियल भी नहीं मिलता है, फर्जी बिल हैं। और मैंने बिलों की भी जांच की है कि यदि सच्चाई बिलों की है, यदि इनके पास दुकान है, मटेरियल है तो इनकी जांच की जाए। आज तक वेंडरों की जांच नहीं हुई है। क्या नाम है? अरविंद सिंह यादव, जनपद उपाध्यक्ष पन्ना। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कड़े कानून बनाती नजर आ रही है, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस इन कानूनों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इन सपनों पर पानी फेरती नजर आती है।
पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के चोरई थाने का है, जहां पीड़िता के परिवार वाले अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत करने चोरई थाने पहुंचे। परिवार का कहना था कि चोरई के ही रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के लड़के बादशाह खान ने 15 वर्षीय बेटी को कहीं एक दिन पहले अपने दोस्त की मदद से ले गए थे और रात भर चोरई में सीतापुर में सुनसान किसी मकान पर रखा। सुबह जब परिवार खोज करने उसके परिवार के सगे भाई लोग निकले तो लड़की एक निर्माणाधीन मकान के पास मिली। परिवार का कहना है कि लड़की ने बताया है कि चोरई के मुस्लिम परिवार के लड़के बिट्टू बादशाह उसे जबरन उठाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया है। चंद्रवंशी सर। और कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 6 कुंडा फाटक चोरी से। जी, क्या घटना हुई थी? मेरी लड़की 9 तारीख से 2 बजे 2:30 बजे से गोल है करीबन सर। मैं उसको दिन भर ढूंढा, शाम को ढूंढने के बाद में एक रिपोर्ट लगाने गए FI थाना सर। तो मेरी रिपोर्ट लिखी जाने के बाद लड़की गुम है। तो मेरे को बोल दिया गया कि तुम कल 11 बजे आना, तुमको बताया जाएगा कि कहाँ है तुम्हारा मोबाइल और लड़की, तुम्हें पता मिल जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन जब मेरी लड़की मिली सर, मेरे बच्चे ने ढूंढ के लेके आया उसको 9 बजे करीब, और इसके बाद में 10 बजे करीब थाना पहुंचा। तो फिर मैं 10 बजे से लेके सर 8:30 बजे रात तक बैठा रहा था रिपोर्ट के चक्कर में, FRI के चक्कर में, लड़की के चक्कर। और उससे मेरी लड़की के साथ गलत किया गया नाइट में सर, ऐसी बताई मेरी लड़की ने। जब आपकी बिटिया वापस आई तो बिटिया ने आपको क्या बताया? कौन लेके गया था? उसको मेरी लड़की ये बता रही सर कि बिट्टू और नीलेश नामदेव करके, इन दोनों ने मेरे को बैठाल के जावरी दुकान से ज़बरदस्ती बैठाल के और ले गए और नवे गांव तक ले गए। नवे गांव में उसके साथ कुछ गलत किया गया सर, और इसके बाद में नाइट में छोड़ दिया गया। 9 फरवरी के दिन की ये घटना है। एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने घर से कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जा रही थी। तभी चौरई के 2 युवक, जिसमें एक युवक का नाम बिट्टू खान बताया जाता है और उसका एक साथी, दोनों मोटरसाइकिल में ज़बरदस्ती उस बालिका को बिठाया और पास के जंगलों में उसको लेके गए, उसके नवे गांव के जंगल जैसा बताया जा रहा है, और वहां उसके साथ मारपीट की, उसके साथ दुष्कर्म किया और लड़की को वहीं फेंक के मारपीट के वो चले गए। दूसरे दिन वो लड़की किसी तरीके से अपने परिवार तक पहुंची। परिवार के लोगों को उसने अपनी पूरी समस्या और आपबीती बताई। परिवार के लोग जब उसको लेके थाने पहुंचे तो थाने में जो वहाँ की TI मैडम है शशि विश्वकर्मा जी, उनका इतना असहयोगपूर्ण रवैया था। पीड़िता को सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिठाया गया, बार बार धमकाया गया और नाबालिग पीड़िता को चांटे मारे गए। तो उनके गरीब परिवार की वो बच्ची है, उसके पिताजी को बार बार धमकाया गया कि कोई केस नहीं बनता, खुद ही उसका डिसीजन वो दिन भर करती रहीं और रात के 8 बजे उनको थाने से भगा दिया गया। जब हमारे जो स्थानीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली कि इस किस्म का कृत्य हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा, ये पुनः उसको लेके पहुँचे। रात में 1 बजे तक बार बार उनसे अपील करते गई, लेकिन वो अपनी जो उनकी शैली है उसके अनुरूप वो सारे लोगों से गाली गलौज करती रहीं, असहयोग करती रहीं और किसी किस्म का केस उनके द्वारा दर्ज नहीं किया। बहुत ज़्यादा जब उनके ऊपर दबाव डाला गया, आंदोलन की चेतावनी दी गई, तो उन्होंने 363 में एक अपहरण का मामला दर्ज किया। पलेरा जनपद पंचायत के मीटिंग हॉल में जतारा SDM सौरभ संजय सोनवड़े ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी, महिला बाल विकास कर्मचारी, शिक्षा विभाग, पंचायत सचिव, नगर परिषद एवं स्वास्थ्य विभाग के BMO मौजूद रहे। SDM के द्वारा समीक्षा बैठक लेते हुए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग प्रोग्राम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में दावा आपत्ति चल रही है, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही अति कुपोषित बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में संपूर्ण विकास कार्यक्रम को पंचायत विभाग लोगों के साथ मिलकर काम करें और वन अधिकार के दावे को लेकर समीक्षा बैठक जतारा SDM सौरभ संजय सोनवड़े के द्वारा ली गई। आज 2-4 बिंदु थे जिसके संबंध में आज बैठक ली गई थी। एक तो निर्वाचन जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, उसके प्रोग्राम के अनुसार अभी दावे आपत्ति चल रही है पंचायतों में, तो उसके संबंध में निर्देश सभी प्राधिकृत अधिकारियों को हमें देने थे कि उसमें क्या कार्रवाई की जानी है, कैसे कार्रवाई की जानी है। चूँकि चुनाव का समय है, इसके बाद चुनाव भी अनाउंस होंगे, तो उसमें संवेदनशीलता उनको बरतनी पड़ेगी, इसकी जानकारी हमने दी। दूसरा एक कारण था कि जो अति कुपोषित बच्चे उनके नोडल्स हमने अपॉइंट करे थे
और जो आंगनवाड़ी हमने एक सुधार का प्रोग्राम, एक संपूर्ण विकास कार्यक्रम चला रहे हैं, उसकी एक समीक्षा हमने करी कि आंगनवाड़ी और जो पंचायत विभाग के हमारे लोग हैं उनकी मिलके हमारी समीक्षा दूसरे उसमें एजेंडा में था। तीसरा, जो वनाधिकार के दावे निरस्त हुए हैं उनकी जो प्रक्रिया है उनमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, इसकी भी समीक्षा बैठक तीनों की हमारे ली गई है। कोई किसी में कार्रवाई तो नहीं, सब ठीक काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे थे उनको एक बार फाइनल हमने वार्निंग दी थी। जो 2 लोग अब्सेंट थे उनके कार्रवाई के लिए सीओ जनपद साहब को हमने लिखा है, एक पीसीओ और एक सचिव, तो उन पे इतनी कार्रवाई बाकी थी। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली नगर के वार्ड नंबर 7 में चित्रकूट धाम से आए हुए आचार्य पंडित धर्मेंद्र अवस्थी जी द्वारा विगत 8 फरवरी से संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का वाचन कर रहे हैं, जहां पूरे नगर के श्रद्धालुओं का जमावड़ा कथा श्रवण करने के लिए लग रहा है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनकर जहां एक और श्रोता भाव विभोर हो गए, मंत्र मुग्ध होकर कथा का श्रवण कर रहे श्रोताओं को आचार्य जी द्वारा गीत प्रकट किए गए। रघुरैया अवध में बाजे बधाइयां सुन अपने आप को झूमने से श्रोता रुक नहीं पाए। वहीं श्री कृष्ण जन्म के समय भगवान को हुए कंस द्वारा दुख को सुन भाव विभोर श्रोताओं के आंसुओं की धार बह निकली। बहुत अच्छा लग रहा है। चित्रकूट से हमारा आना हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के लिए, और गति तो कार्य ही है धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारा। तो अक्सर आपके यहाँ पे शहडोल, पाली, और पाली में तो मेरा पहला बार आना हुआ है, लेकिन पाली में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भक्तों के बीच में आप देख ही रहे हैं कि आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन इस महामहोत्सव में सभी नाचे झूमे, सभी बड़े भाव से, सभी ने बड़े प्रेम से भगवान का यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया। तो पाली वालों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे मंगल सिंह जी के लिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन संपन्न करवा रहे हैं। कितने दिवस की कथा भी बची हुई है? अभी आज चतुर्थ दिवस था, अभी 3 दिवस की और। तहसील मालथोन मुख्यालय पर आज होटल अरियंत पैलेस में श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक मालथोन इकाई की एक बैठक हुई, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह शामिल हुए। बैठक के दौरान मंत्री प्रतिनिधि ने हो रहे विकास कार्य से अवगत कराया। रजवांस बरोदिया कला बांदरी में खेल स्टेडियम बनवाने की बात कही। मालथोन के प्राचीनतम तालाब के गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र बहुत ही विकास में पिछड़ा था, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में खुरई विधायक एवं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के अथक प्रयासों से विकास की राह पर है। हजा में दीपक राय की फर्म पर छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें रविकांत तिवारी वाणिज्यकर अधिकारी, राजेंद्र कुमार कुशराम सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, अशोक कुमार कछवाहा सहायक वाणिज्यकर अधिकारी, उमेश कोरी वाणिज्यकर निरीक्षक, राकेश शुक्ला कराधान सहायक, धनीराम चढ़ार कराधान सहायक, मयंक साहू सहायक ग्रेड 3, ब्रजेश मेहरा सहायक ग्रेड 3, शहरबानो IT ऑपरेटर के साथ महिला पुलिस बल के साथ 5 घंटे तक कार्यवाही चली। 1,40,000 रुपये तो इन्होंने सरेंडर की GIC की वृद्धि के माध्यम से 6 लाख रुपये जो आगे बैंक में भेज करके जिसको गवर्नमेंट के खाते में किया जाएगा। सर कितना कर चोरी पकड़ा गया है? अभी तो कागजात की प्राइमा जैसी स्थिति की गई है, फाइनल तो जब सारी स्थिति हो जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा। सर एग्जैक्ट कितना रहेगा? अभी कुछ कहना कठिन, अभी कुछ एक्चुअल फिगर बताना कठिन जी। तो कितना माने सर? लगभग 10 लाख मान। 10 नाम सर? तो आपका नाम क्या है? शुभ नाम जी? RK तिवारी जी। एसी स्टेट टैक्स। ठीक है।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।